हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू HES। स्टोरी शुरू होती है 1991 में एक कॉर्न फैक्ट्री के पास जो एक बड़े कॉर्नफील्ड से घिरी हुई थी। अंदर कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे जब एक लड़की ने एक क्लाउन बॉक्स ढूंढा। जब उसने हैंडल घुमाया तो अचानक एक क्लाउन बाहर आ गया। डर के मारे उसने बॉक्स फेंक दिया और कॉर्नफील्ड में दौड़ गई। कुछ ही देर बाद उसका दोस्त पीछे आया और उसने देखा तो वो खून से लिपटी हुई थी और उल्टी कर रही थी। जब वो कॉर्नफील्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी पीछे से एक क्लाउन आया और उसे कुल्हाड़ी से मार दिया। फिर उसकी बॉडी को फील्ड के ऊपर लटका दिया। सीन कट होता है और 1 साल बाद दिखाया जाता है जब एक लड़की क्विन अपने पिता के साथ इस टाउन में नई जिंदगी शुरू करने आती है। क्विन और उसके पिता एक नए टाउन में शिफ्ट हो गए हैं जब उसकी माँ ड्रग ओवरडोज से मर गई थी और उन्होंने अपना पुराना घर छोड़ दिया था। उनका नया घर ठीक था लेकिन उसके सामने एक जल चुकी कॉर्न फैक्ट्री थी जिसे देखकर क्विन को परेशानी होती थी। उसका मूड थोड़ा टेंस हो गया लेकिन वो स्कूल के लिए तैयार हुई। उनका पड़ोसी रस्ट नाम का एक लड़का उनकी मदद के लिए आया। क्विन के पिता ने रस्ट से कहा कि वो क्विन को स्कूल का रास्ता दिखाए। रस्ट जो उसी स्कूल में पढ़ता था क्विन के साथ चला और बताया कि कॉर्न फैक्ट्री सिर्फ 1 महीने पहले चली थी जिसकी वजह से टाउन को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी कॉर्नफील्ड से कमाते हैं। बातें करते वक्त एक कार तेज रफ्तार से उनके पास से गुजरी। रस्ट क्विन को वार्न करता है कि जो तेज चलने वाली कार थी वो कोल और उसकी गैंग की थी, स्कूल और टाउन के बदमाश लोग, और वो कहता है कि क्विन उनसे दूर रहे। स्कूल में क्विन को पता चलता है कि वो कोल के साथ ही क्लास में है। उस दिन कोल और उसके दोस्तों ने टीचर का मजाक बनाते हुए पोस्टर्स बनाए और सबके असाइनमेंट्स पर चिपका दिए। गुस्से में टीचर ने पूरी क्लास को सजा दी और क्विन भी इसमें फंस गई। क्लास के बाद क्विन ग्रुप से पूछती है कि उन्होंने टीचर के साथ ऐसा क्यों किया। वो बताते हैं कि वो आमतौर पर टीचर्स का मजाक बनाते हैं लेकिन ये टीचर बिना वजह स्टूडेंट्स को तंग करता है, इसलिए उन्होंने उसका बदला लेने का फैसला किया। फिर क्विन पूछती है कि वो टाउन का स्प्रिंग सेलिब्रेशन कब होगा क्योंकि उसने उसके बारे में काफी सुना है। कोल क्विन को बताता है कि स्प्रिंग सेलिब्रेशन उसके पिता ने शुरू किया था जो टाउन के मेयर हैं। बस कुछ ही दिन बाकी हैं और उस दिन सब लोग क्लाउन के कपड़े पहनते हैं और कॉर्न से बने खाने का मजा लेते हैं। फिर कोल का एक दोस्त उन्हें एक फेक यूट्यूब वीडियो दिखाता है जो उसने स्प्रिंग डे पर बनाई थी जिसमें एक क्लाउन उनके डरे हुए दोस्त का पीछा करता है और मजाक में उसे मार देता है। क्विन नोटिस करती है कि गांव के बड़े लोग जवान बच्चों को पसंद नहीं करते। एक दिन एक शेफ क्विन के डैड के पास आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि क्विन को कोल और उसके गैंग से दूर रखें क्योंकि वो बदमाश हैं। इसके बावजूद क्विन पार्टी में उनके साथ जाने का प्लान बनाती है और अपने डैड से झूठ बोलती है कि वो अपने पड़ोसी रस्ट के साथ जा रही है। ग्रुप पुरानी कॉर्न फैक्ट्री में पार्टी करने के लिए इकट्ठा होता है। क्विन बताती है कि शेरिफ ने उसके डैड को कहा था कि फैक्ट्री चलाने में तुम सबका हाथ है, लेकिन कोल मना करता है और कहता है कि वो सिर्फ वहाँ पार्टी करने आते हैं, इसलिए अफवाह फैलती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का बाथरूम जाता है और जब वो वापस आता है तो पूरा खून से लिपटा हुआ और गोली लगने से बहुत जख्मी होता है जिससे क्विन बहुत डर जाती है। जब क्विन भागने की कोशिश करती है कोल का एक और दोस्त आगे आता है उसे डराने के लिए। वो बहुत डर जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद एली बताता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था जो वो फिल्म कर रहे थे। जब सबको पता चलता है कि मजाक ज्यादा हो गया कोल माफी मांगता है। क्विन कहती है कि कोई बात नहीं, मूड हल्का रखो। बातें करते करते वो अपनी माँ की मौत के बारे में कोल को बताती है। क्विन की कहानी सुनकर कोल बहुत प्रभावित होता है और बताता है कि उसकी बहन भी ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गई थी। बाद में जब क्विन घर लौटती है तो उसके डैड उसे कोल के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही मना किया था कि वो कोल से दूर रहे। प्रैंक वाली बात स्कूल में फैल जाती है। प्रिंसिपल क्विन के डैड को कॉल करके उस वीडियो के बारे में बताते हैं। अपने डैड से सख्त डांट सुनने के बाद क्विन रोते हुए चली जाती है। बाद में उसे कोल के एक दोस्त से एक प्रैंक वीडियो मिलती है। वीडियो देखते वक्त वो एक अजीब चीज नोटिस करती है। उस लड़की के पीछे एक असली क्लाउन खड़ा है जो प्रैंक के लिए क्लाउन बन रहा था। वो तुरंत कोल के दोस्त को बताती है जो इसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब वो चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ दरवाजे के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा होता है। जब वो उसे खोलता है एक क्लाउन बाहर निकलता है और अचानक असली क्लाउन उसके पीछे आ जाता है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही क्लाउन उसकी गर्दन में चाकू मार देता है और वो मर जाता है। अगली सुबह कोल अपने डैड से डांट खा रहा होता है। वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहता है कि टीचर उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, लेकिन मेयर समझाता है कि टीचर का भाई कॉर्न फैक्ट्री की आग में मर गया था इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा है और वो सारी गलती कोल पर थोप देता है। गुस्से में कोल वहाँ से चला जाता है। अब स्प्रिंग सेलिब्रेशन का दिन आता है और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। क्विन खास तौर पर सब कुछ
वीडियो में कैप्चर करने वाली थी। उसकी मदद करने के लिए कोल उसे अपने कंधों पर उठाता है। स्प्रिंग डे सेलिब्रेशन के दौरान एक रैली निकाली गई जिसमें एक बड़ा क्लाउन था जो हाथ में कॉर्न पकड़े हुए था। साथ ही कॉर्न फैक्ट्री और कॉर्नफील्ड के मॉडल्स भी थे। एक लड़का क्लाउन के कपड़ों में ट्रिक्स कर रहा था जब गलती से एक छोटा बॉम्ब कॉर्नफील्ड के मॉडल में गिर गया, जिसकी वजह से आग लग गई। तबाही मची और बड़े क्लाउन का फिगर आग में जलकर टूट गया और गिर गया, जिसकी वजह से लोगों में पैनिक हो गया। गुस्से में मेयर ने इस हंगामे का इल्जाम कोल और उसके दोस्तों पर डाला। हालांकि वो इसके जिम्मेदार नहीं थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और क्विन भी जेल चली गई। क्विन के डैड पुलिस स्टेशन पर आते हैं और उसे जेल में देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वो उसकी बात सुनने से इनकार करते हैं और पूरा दोष उस पर डाल देते हैं। इस बीच कोल के डैड यानी मेयर भी वहाँ आते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। दूसरी तरफ कोल के ग्रुप का एक मेंबर घर पर वर्कआउट कर रहा होता है जब क्लाउन चुपके से आता है और उस पर अटैक करता है, जिससे वो मर जाता है। उस रात क्विन को कोल का मैसेज आता है और वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो अपने डैड से डर रही होती है। कोल उसे यकीन दिलाता है कि वो सुबह तक उसे वापस ले आएगा। क्विन मान जाती है और उसके साथ पार्टी में जाती है। रास्ते में वो अपने पड़ोसी रस्ट से मिलती है जो हंटिंग ट्रिप से लौट रहा होता है। कोल रस्ट को पार्टी में बुलाता है और रस्ट कहता है कि वो डिनर के बाद आएगा। पार्टी में वो दोनों बहुत मजे कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ग्रुप के 2 लोग मिसिंग होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो किसी और काम में बिजी होंगे। किसी ने मिसिंग दोस्तों की फिक्र नहीं की। जब क्विन और बाकी लड़कियां पार्टी में बात कर रही होती हैं, तब अचानक एक खून से लिपटी घायल लड़की कॉर्नफील्ड से बाहर आती है और गिर जाती है। वो मर चुकी होती है। कुछ ही पल बाद किसी ने उनके एक दोस्त का कटा हुआ सर फेंक दिया, जो आखिरी बार वर्कआउट करते हुए देखा गया था। शुरू में सब सोचते हैं कि ये सिर्फ एक प्रैंक है, लेकिन जब क्विन ने चेक किया तो पता चला कि लड़की की सांसें नहीं चल रही। वो सब समझ गई कि ये कोई प्रैंक नहीं है। उन सभी के बीच chaos क्रिएट हो गया। तभी एक क्लाउन कॉर्नफील्ड से निकल कर आता है और एक लड़की के सर पर तीर से हमला करता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग घर के अंदर चले गए जहाँ पार्टी हो रही थी और क्लाउन को बाहर रखने के लिए डोर लॉक कर दिया। क्विन अभी भी बाहर ही थी और क्लाउन उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। तभी वक्त पर रस्ट वहाँ अपनी शॉटगन के साथ आया और उसने क्लाउन को गोली मार दी, जिससे सबको एक पल के लिए राहत मिली। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तुरंत बाद 8 से 10 और क्लाउन्स कॉर्नफील्ड से निकल कर आ गए। क्लाउन्स को देखते ही सब घबरा गए। रस्ट ने एक क्लाउन पर गोली चला दी, जिससे उसका हाथ अलग हो गया और सब लोग भागकर एक स्टोर रूम में छुप गए, जहां उन्होंने अपने आप को सुरक्षा के लिए लॉक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ क्विन के डैड अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलने उसके रूम में आते हैं और देखते हैं कि क्विन अपने बेड पर नहीं है, जिससे उनका गुस्सा फिर से भड़क जाता है। उसे ढूंढने के इरादे से वो शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बच्चे अभी भी स्टोर रूम में छुपे हुए थे। उन सभी को ये जानकर थोड़ी तसल्ली मिली कि रस्ट के पास शॉटगन है, लेकिन टेंशन तब बढ़ गई जब उसने बताया कि उसमें सिर्फ 3 गोलियां ही बची हैं। कुछ ही देर बाद 2 क्लाउन स्टोर रूम में आ गए, लेकिन उनके अटैक करने से पहले ही रस्ट ने उन्हें शूट कर दिया। कोल रस्ट पर चिल्लाकर कहता है कि उसने 2 गोलियां बर्बाद कर दी, जबकि वो उनसे लड़ भी सकते थे। उनके झगड़े के दौरान ये राज खुलता है कि रस्ट और कोल कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वापस स्टोर रूम में ग्रुप भागने का रास्ता ढूंढने लगता है और उन्हें वहाँ 2 गैस सिलेंडर्स मिलते हैं। इसी बीच क्विन के डैड जब अपनी क्लिनिक के पास से गुजरते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं और लाइट्स भी ऑन है, जिससे उन्हें शक होने लगता है। वो जैसे ही चेक करने अंदर जाते हैं तो उनके सामने क्लाउन आ जाता है और उन्हें अपने घायल साथी का इलाज करने के लिए मजबूर करता है, जिसका हाथ कटा हुआ होता है। क्लाउन धमकी देता है कि अगर उन्होंने इलाज से मना किया तो वो उन्हें मार डालेगा। मजबूरी में क्विन के डैड को रुककर उसका इलाज करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे एक नया प्लान बनाते हैं, जिसमें वो सिरिंज और गैस सिलेंडर्स का यूज करते हैं। रस्ट सजेस्ट करता है कि कोल लड़कियों को लेकर टनल के रास्ते बाहर निकले, जबकि वो खुद पीछे रुककर ब्लास्ट करेगा। सबके निकलने के बाद वो सिलेंडर खोलता है, एक लाइटर से स्पार्क करता है और फिर तुरंत टनल में भाग जाता है। जैसे ही क्लाउन्स उसके पीछे आते हैं तो तभी ब्लास्ट हो जाता है और क्लाउन्स घायल हो जाते हैं। ये देखकर बच्चों ने राहत की सांस ली और घर लौटने का फैसला किया, लेकिन तभी वहाँ शेरिफ आ गया। उसने रस्ट को शॉटगन पकड़े देख लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। बच्चों ने शेरिफ को क्लाउन्स के बारे में बताया, लेकिन शेरिफ ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। शेरिफ उनकी बातें नजरअंदाज करता है और लड़कों को कस्टडी में ले लेता है। लड़कियां अब अकेली रह जाती है और घर जाने के लिए उन्हें एक कार चाहिए होती है, जो अभी भी पार्टी हाउस पर है। वो डिसाइड करती है कि चुपके से कॉर्नफील्ड के रास्ते वहाँ तक जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पहले से ही कई क्लाउन्स मौजूद होते हैं जो उनका पीछा करने लगते हैं। छुपने के लिए लड़कियां नीचे झुक जाती हैं ताकि क्लाउन्स उन्हें देख ना सके। एक लड़की लगभग छींकने वाली होती है, लेकिन दूसरी लड़की उसका तुरंत मुंह ढक लेती है। अचानक एक क्लाउन उनके पीछे आ जाता है और एक लड़की को पकड़ लेता है, जिससे सब डर जाते हैं। घबराहट में क्विन अपनी एल्बो क्लाउन के चेहरे पर मार देती है, जिससे उन तीनों लड़कियों को भागने का मौका मिल जाता है। जब वो भाग रही थी तभी क्लाउन एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे मार देता है।
चिल्लाते हुए वो लोग कॉर्नफील्ड से भागकर नजदीक के एक घर में छुप जाती हैं। ऊपर जाकर उन्होंने एक फोन देखा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। वो घर बहुत ही भयानक था, जिसमें क्लाउन के पुराने मर्डर्स की तस्वीरें और अखबार के टुकड़े पड़े थे। उनमें कोल के पूरे ग्रुप की भी तस्वीरें थी, जो ये दिखाती थी कि इस बार क्लाउन ने खास तौर पर उन्हें ही निशाना बनाया था। घर के अंदर उन्हें एक क्लाउन बॉक्स मिलता है और जैसे ही वो ओपन हुआ, एक क्लाउन वहाँ आ गया और क्विन की फ्रेंड के पेट में चाकू मार दिया। क्विन ने अपनी दोस्त के पेट से चाकू निकाला और उसी से क्लाउन को मार डाला। अब हॉस्पिटल में क्विन के डैड एक घायल क्लाउन का इलाज करते दिखाए जाते हैं। वो जानबूझकर उसे पेन किलर देते हैं और दूसरे क्लाउन से मदद मांगते हैं। जैसे ही दूसरा क्लाउन पास झुकता है, वो सीजर उठाते हैं और उसके गले में मार देते हैं। मरते मरते क्लाउन उनसे कहता है, जैसे तुमने यहाँ हमें धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारी बेटी हमारे लोगों को कॉर्नफील्ड में धोखा दे रही है। जब क्विन के डैड को पता चलता है कि क्विन खतरे में है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी बीच क्विन एक कार ढूंढ लेती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाउन्स उसे घेर लेते हैं। वो उसे पकड़कर एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। वहाँ एक क्लाउन अपना मास्क उतारता है और वो शेरिफ निकलता है। एक एक करके बाकी क्लाउन्स अपने मास्क उतारने लगते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि टाउन के ही लोग थे। हैरान होकर क्विन उनसे पूछती है कि वो अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं। तभी क्लाउन्स का लीडर सामने आता है और कहता है कि ये किलिंग्स उनकी स्प्रिंग डे की परंपरा का हिस्सा है। क्विन उसे पहचान लेती है। वो टाउन का मेयर होता है। वो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि युवा लोग हमेशा हुक्म नहीं मानते और परेशानियां पैदा करते हैं, जिसकी वजह से टाउन को नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने ये कठोर परंपरा बनाई है। मेयर समझाता है कि उनकी परंपरा है कि हर स्प्रिंग डे सबसे परेशान करने वाले बच्चों को मार दिया जाए और इस साल कोल के ग्रुप ने सबसे ज्यादा हंगामा किया। क्विन देखती है कि कोल लटका हुआ है, लेकिन अभी जिंदा है। उसके पैर के नीचे एक छोटा प्लेटफॉर्म है जो उसे संभाल रहा है। क्विन मेयर से पूछती है कि वो अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेयर ठंडी आवाज में जवाब देता है कि उसकी वजह से मैंने अपनी बेटी खो दी। मेयर बताता है कि कोल जानता था कि उसकी बहन ड्रग्स में फंसी हुई थी, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, जिसकी वजह से मेरी बेटी मर गई। फिर वो कहता है कि पिछले महीने मैंने ही खुद कॉर्न फैक्ट्री को जला दिया था ताकि इंश्योरेंस का पैसा ले सकूं और इसके लिए कोल के ग्रुप को फ्रेम कर दिया। कोल को ये जानकर बड़ा शौक लगता है कि उसके अपने ही डैड ने उसे धोखा दिया है। कोल अपने डैड से कहता है कि असली बदमाश तो वो लोग हैं और उन्हें मरना ही चाहिए। मेयर हंसकर ताली बजाता है और सबको मरने का हुक्म देता है। जैसे ही वो क्विन पर गोली चलाने वाला होता है, एक कार जोर से क्रैश करती है जो क्विन के डैड थे। वो दो क्लाउन्स को गाड़ी से कुचल देते हैं और बाकी लोगों को बचाने के लिए उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। क्विन के डैड और क्लाउन्स के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें क्विन अपने आप को आजाद कर लेती है और अपने डैड की मदद करने के लिए लड़ाई में शामिल हो जाती है। जब शेरिफ क्विन के डैड को मारने आता है, तो वो बीच में आती है और उसका ध्यान भटकाती है, जिसकी वजह से शेरिफ क्विन का पीछा करने लगता है। वो उसे ढूंढते हुए एक ऐसे कमरे में घुस जाता है जो क्लाउन के कॉस्ट्यूम से भरा होता है। शेरिफ देखता है कि एक क्लाउन ने क्विन के जैसे जूते पहने हैं, तो वो उसे क्विन समझकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो क्विन की चाल होती है। शेरिफ जैसे ही पीछे मुड़ता है, तब क्विन उस पर अटैक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर रस्ट आता है और कोल जिस रस्सी से लटका होता है, उस पर गोली मारकर उसे नीचे उतार लेता है। तब तक उन्होंने सब क्लाउन्स को मार दिया होता है। क्विन अपने डैड के पास भाग कर जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। आसपास एक कार देखकर वो लोग जल्दी भागने का फैसला करते हैं। क्विन जैसे ही कार स्टार्ट करती है, तो मेयर दोबारा एक चेन लेकर सामने आ जाता है। क्विन बिना सोचे समझे एक्सेलरेटर दबाती है और उसे गाड़ी से कुचल देती है और वो लोग शहर चले जाते हैं। इसके बाद एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। क्विन के डैड नए मेयर बनने वाले होते हैं और क्विन पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रही होती है। रस्ट और कोल उसे अलविदा कहने आते हैं और उसे सुरक्षा के लिए एक टेजर गिफ्ट करते हैं। क्विन अकेली ही गाड़ी चलाकर निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे कार में एक क्लाउन बॉक्स मिलता है, लेकिन वो उसे फेंक देती है और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।